वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दो साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरक्षनाथ मंदिर में मिलने जा रहे हैं। 5 से सवा 5 के बीच में उनकी मुलाकात माननीय योगी जी से हो जाएगी और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव सूचना ज़रूर मिलेगी। और कल का दिन विशेष है। आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि एक प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथी जो विशेष अवधि के लिए 8 मिनट का समय शायद मिला है, जहाँ तक मेरी बात हुई है साथियों से, मैंने उनकी सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आपको रखना है अपनी बातों का। हरीश चंद्रा जी से मेरी बात हुई इस विषय में, जैसा कि आपको कुछ लोगों को मेरा मैसेज मिल गया होंगे। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनके पास मेरे मैसेजेस नहीं पहुँचते, जो किसी ग्रुप में नहीं है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण को लेके हमारे और आपके बीच से 2 साथी कल गोरखपुर के लिए रवाना हैं। उन्हें 8 मिनट का समय मिला है मंदिर में और वो अपनी बातों को पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। दूसरी चीज़, मैंने लाइव आके सारी सिचुएशन बता दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लाइव वीडियो शायद वो आ नहीं पा रहा है किसी कारणवश, बहुत कम लोगों को पहुंचा है। तो मैं बता देता हूं कि लखनऊ में जो मीटिंग हुई है उसका सार ये है कि हमारी फ़ाइल मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाएगी, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, सीएमओ को, जिसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस। और उसके बाद वहाँ से जो भी टिप्पणियाँ आएंगी, जो भी चीज़ें होंगी, तो ये नौकरशाही है, थोड़ा समय लगता है चीज़ों में, एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा है और आपको लगता होगा कि चीज़ें कितनी उलझाई जा रही हैं, चीज़ें कितनी उलझन भरी हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें क्या ही बोलूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी उलझनें बढ़ें और आपका बीपी बढ़े, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं यही कर सकता हूँ कि लोगों से मिल सकता हूँ, लोगों से आपकी बातों को रख सकता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि पुरानी नियमावली बहाल होगी और आपको अवसर मिलेगा। कुछ लोग बात कर रहे हैं उस ऑडियो की, जो ऑडियो क्लिपिंग थी, कि वो सत्य है या असत्य है, और मैंने जो बात की थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी थी। तो अब वो असत्य है या सत्य है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन ये है, मैंने आपको बताया था कि मंत्री जी से आप बार बार कोई भी चीज़ पूछेंगे किसी व्यक्ति से तो झल्ला के भी आपको मना कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो उसको 1, 2, 3 दिन का समय अवश्य दें, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हैं। सिर्फ यही कार्य नहीं है कि वो सिर्फ आप ही का काम करता रहे। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो कोई अधिकारी हो, वो आपसे नाराज़ हो जाए और पीछे पड़ने की वजह से सोचे कि यार आप तो हमेशा हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है, देखते हैं वहाँ से क्या खबर आती है। उम्मीद करते हैं अच्छी खबर होगी और हम लोगों के लिए लाभदायक होगी। देखिए, योगी जी से आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग मिल चुके हैं जनता दरबार में, तो एक बार ही मुलाकात हुई, 1 या 2 बार शायद मुलाकात हुई है। लेकिन मैं बताऊं, उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि 30 से 40 सेकंड का वहाँ समय मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है कि 7 से 8 मिनट का समय मिला है। तो मुझे लगता है हमारे साथी बहुत निपुण हैं। ख़ास तौर से मैंने हरीश चंद्र जी से जब बात की तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से सारी बातों को मुख्यमंत्री जी तक बहुत अच्छे से समझा देंगे। हमारे भी कुछ पॉइंट्स थे, हमने उनको दिए हैं, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं और ना उनको याद रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े हस्ती से मिलने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया से जब मिलेंगे तो उनकी एक आभा होती है और आदमी घबरा जाता है जो पहली बार चीज़ें होते हैं। गंगा सिंह जी तो शायद पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हरीश जी का ये पहला एक्सपीरियंस होगा। तो फिर भी मैंने उनसे कहा है कि आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। ये समझिएगा कि जैसे हमारे गार्जियन से मिल रहे हैं, जैसे हम अपने किसी गार्जियन से मिलते हैं, उसी तरह से मिलिएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ और अपनी बातों को कहिएगा। और अगर कहीं वो बात नहीं समझ पाते हैं तो ये ज़रूर कहिएगा कि महाराज जी, हमारे एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। अगर आप सारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया करके एक ही बार आप सही 10 से 15 मिनट का टाइम आप हमारे प्रतिनिधि मंडल को दे दीजिए। बाकी मैं कल एक विशिष्ट अधिकारी से मेरी भी मीटिंग है 11 बजे लखनऊ में। मैं उनसे मिल के आगे की कार्रवाई के लिए योगी जी को प्रेषित करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकूं, या अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है जल्दी तो मैं मुख्य सचिव जी से मिल सकूं, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है, जिसके कारणवश कोई भी नेता, कोई भी मंत्री लखनऊ में नहीं है। सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होगा कि हमें लखनऊ में अधिकारियों से मिलना होगा। और आप जानते हैं कि मुख्य सचिव एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि शशि गोयल जी हैं, और वो मुख्यमंत्री जी से सारी कन्वर्सेशन फ़ोन पे
और चिट्ठी के द्वारा बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। तो हमने आज एक ईमेल भेजा है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन आप जानते हैं ये एक औपचारिक होता है, क्योंकि ये औपचारिकता होती है कि सभी आपको मिलना होता है तो आपको एक ईमेल के माध्यम से उनको सूचित करना होता है। लेकिन ईमेल से ही मुलाकातें नहीं होती हैं, हमको उसके लिए थोड़ा सा शोर सिफारिश भी चाहिए होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक वरिष्ठ IPS अधिकारी से कल मुलाकात होनी है, लखनऊ के हैं वो, और मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित चीज़ें वो भी देखते हैं। यानी कि जब वरिष्ठ होते हैं तो मुख्यमंत्री जी से सीधे कार्यालय से संबंधित होते हैं, उनकी चर्चा भी होती है। तो उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे कहेंगे कि सर इन समस्याओं को हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं या मुख्य सचिव जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भी रास्ता आप सुझाइए ताकि हम उन चीज़ों को उन तक बता सकें। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें कहना था, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, बस ये कहना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सुख आपके जीवन में आएगा। आप फॉर्म भरेंगे, आपकी जो निराशा है, हताशा है, वो ख़त्म होगी, आप नौकरी पाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत रहिए। आप पुरानी नियमावली या नई नियमावली जो भी आने वाली है उसको आने दीजिए, परेशान मत होइए। आपको फॉर्म भरना है, आपके पास जो योग्यता है वो योग्यता खराब नहीं जाएगी। सरकार, अधिकारी इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से, तभी फॉर्म भी अभी तक नहीं आया है, फॉर्म भी रुका हुआ है। तो अगर फॉर्म आ भी जाता है तो भी मत घबराइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा किसी भी तरीके से। आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अवसाद ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहें, अकेले ना रहें और किसी भी तरह के किसी भी गलत कदम को ना उठाएं। ईश्वर आपके साथ है, आप स्वयं अपने साथ हैं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और अच्छे विचार सोचिए। अच्छे विचार जब आप सोचेंगे तो आपको अच्छे विचार वाले लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी संगत मिलेगी। कहा भी जाता है जैसी संगति वैसी बुद्धि। तो अगर कुछ लोगों की बुद्धि खराब है तो उनको आप नहीं समझा सकते, लेकिन इसलिए आप अपनी बुद्धि को अच्छा रखिए, अच्छी सोच रखिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली, बहुत जल्दी शुभ घड़ी आने वाली हम लोगों के, जिसका हमें इंतज़ार था। तो वो घड़ी आएगी, ज़रूर आएगी। सारे प्रयास सार्थक हो रहे हैं, सभी लोग मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर सार्थक होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ रात्रि। और बस यही बताना था और कुछ नहीं। बाकी जो मैंने लाइव आके अपनी भावनाएं बहुत सारी व्यक्त की थी उनका कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा होता है कि काम की बात की जाए तो काम की बात यही है कि शर्मा सर से भी मुलाकात सार्थक हुई, उनको भी सारी समस्याओं से अवगत करा दिया, NCT के नियम से अवगत करा दिया। 1-2 दिन में हमें NCT का जवाब मिल जाएगा जो कि हमारे पक्ष में ही होगा। यानी कुल मिला के देखिए, ना आपको NCT से मतलब है, ना आपको आयोग से मतलब है, ना आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग से मतलब है। आप हमसे मतलब रखिए, आप अपने आप से मतलब रखिए। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम लोगों को एक अवसर इस 2026 की वैकेंसी में प्राप्त करना है। अब वो सरकार की मंशा, अधिकारियों की मंशा, वो चाहे पुरानी नियमावली से दें या नई नियमावली से दें, बस ये है कि हमें अवसर मिलना है। जय हिंद, जय भारत। और विश्वास कीजिए, आप फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल भी किंचित इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।